नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो हम मैथ्स यानी दोस्तों गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये दोस्तों हमारा परसेंटेज टॉपिक से होगा यानी प्रतिशत से। तो ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि 800 ग्राम के 45% का 20% क्या है। तो 800 ग्राम के 45% का 20% हमें बताना है। तो आप वीडियो को रोककर खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके बाद दोस्तों वीडियो को देखें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 800 है तो इसका 45% कैसे निकालेंगे। यहाँ पर गुणा लगाएंगे और इसका 45/100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे। अब इसका भी हमें क्या निकालना है 20%, तो इसका भी हम 20 के बटे यहाँ पर 100 कर देंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर हम बना लेंगे। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा और ये 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 और 5 एकम 5, 5 नवा 45। तो 8 का 9 में गुणा कर देंगे तो 8 नवा कितना हो जाएगा दोस्तों 72। तो 72 ग्राम दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है तो आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। यदि एक संख्या का 12% है, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो यानी दोस्तों हमसे कहा है कि दो संख्याएं हैं, उनके बीच का अंतर कितना है 760 है, लेकिन एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो हम संख्याएं मान लेते हैं, कोई एक्स वाई ही मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मानते हैं कि एक्स का 12%, तो पहली संख्या का 12% यहाँ पर दूसरी की किसके बराबर है, तो दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो दूसरी संख्या का 20%, तो प्रतिशत आप यहाँ पर काट लेंगे, वो कट जाएगा, क्योंकि बटे 100 करेंगे तो दोनों साइड बटे 100 करेंगे। तो आपको पता है कि बराबर की साइड जो संख्याएं होती हैं वह दोनों कट जाती हैं, तो ये हमारा कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे नहीं लिखते हैं। यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि ये हमारा प्रतिशत कट गया। अब देखिए यहाँ पर काट लेते हैं तो 4 तियाँ 12 और 4 पचे 20। अब देखिए यहाँ पर x के बराबर कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे x के बराबर में यहाँ पर 5 है, और अगर हम कहें y के बराबर में तो y के बराबर में 3 है। तो जो जिसके बराबर में उसको हम लिख लेते हैं। तो x के बराबर में यहाँ पर 5 हो जाएगा और बटे यहाँ पर y लिख लेते हैं। तो y के बराबर में क्या है दोस्तों 3 है, तो 5/3 हो गया। अब देखिए हमसे दिया गया था कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर, तो दोनों संख्याएं कितनी हो गई हमारी 5 और 3 आ गई, जो इनका अनुपात है। अब इनके बीच देखेंगे अंतर कितना है, तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है इनके बीच में। अब यही 2 बराबर हमारा किसका दिया है दोस्तों 760 के बराबर दिया गया है, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ही है। तो 2 बराबर 760 हो गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या कौन सी है, x बराबर वाली है, यानी x बराबर 5 है। तो 5 हमारी बड़ी संख्या है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का मान 760 दिया है, हमें 5 का मान बताना है। तो 760/2 कर लेंगे, क्योंकि 2 का मान जिसका मान दिया होगा उसको बटे में रख लेंगे। 2 का मान दिया है 760, तो बटे में 2 रख लेंगे। 5 का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए 2 से यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा कितनी बार में, 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठे 16, यानी 380 और गुणा 5। तो 380 में गुणा 5 करेंगे तो देखिए 5 0 0 हो जाएगा, ये 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 40 को दोस्तों यहाँ पर 0 लग जाएगा और 5 तियाँ 15 4 19। तो कितना ये आ गया दोस्तों आपका 1900 आ गया। कितना 1900 आ गया। तो 1900 दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1900। तो इस तरीके से प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 है। यह अपने वेतन का 95% खर्च करता है, और बी यहाँ पर ए है, यह नहीं, यहाँ पर ए होगा। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और यहाँ पर बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है। तो आप वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद दोस्तों आप वीडियो को देखें। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि ए और बी के वेतन का योगफल हमें दिया है कि कितना है 43,000 है। 43,000 है।
अब हमसे कहा है कि ए का 95% खर्च करता है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा। हमसे क्या दिया है कि अपने वेतन का 80, तो उनकी बचत समान है। देखिए दोनों की बचत समान है, तो ए अगर 95% खर्च करता है तो टोटल 100% उसकी आय होगी। अगर देखिए टोटल आय कितनी होगी, 100% होगी, और 95% खर्च कर दे रहा है तो कितना, 5% बचा रहा है ना, तो वही हमसे पूछा है। तो 5% यहाँ पर कितना बचा रहा है, 5%, तो ए अपने वेतन का 5% बचा रहा है, यानी 5। अब देखिए, अब कहा है कि उनकी, अब देखिए आगे देखते हैं हम पहले यहाँ पर कि बी अपनी वेतन का 80% खर्च करता है, तो बी अपनी वेतन का 80% खर्च करता है, यानी बचाता कितना है, तो 20% बचाता है, क्योंकि टोटल 100 थी, 80% खर्च कर दिया, कितना बचाया, 20% बचा लिया। तो अब देखिए कहा है कि उनकी बचत समान है, यानी ये जो ए की बचत है और ये जो बी की बचत है, इन दोनों की बचत क्या है, बराबर है, दोनों की बचत समान है। तो जब दोनों की बचत समान है तो इनका हम रेशियो यानी अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए सॉल्व कर लेंगे, 5 से ये 20 कट जाएगा, 5 चौके 20, तो ये 4 बार में कट गया। अब देखिए ए और बटे बी, ये कितना आ गया, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो जिसके बराबर में होगा उसको हम लिख लेंगे। तो ए के बराबर में यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम 4 को लिख लेंगे। बी के बराबर में यहाँ पर कोई संख्या नहीं, यानी 1 होगी, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। अब देखिए वेतन का इनके दोनों का योगफल दिया है 43,000, तो इनके दोनों का यहाँ पर अनुपात आया है 4:1, यानी इनका योगफल कितना होगा, 4:1 5 हो जाएगा। अब ये 5 का मान आपका दोस्तों यहाँ पर 43,000 के बराबर हो जाएगा, किसके, 43,000 के बराबर हो जाएगा 5 का मान। अब हमसे पूछा क्या है, ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन दोस्तों 4 है, तो 5 का मान अगर 43,000 है तो 4 का मान हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर देखिए 43,000 में क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो ये आपका दोस्तों कट जाएगा 5 अट्ठे 40, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए 5 अट्ठे 40, ये कटेगा 5 अट्ठे 40 और 5 छके 30, तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 8600। और हमें 4 का मान निकालना है, यानी ए बराबर 4 है, तो 4 का मान निकालेंगे, तो ये देखिए 00 लगेगा पीछे का, यहाँ पर ये 00 और 5 छक, यहाँ पर देखिए 4 का निकालना है, तो 8600 में हम यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे, तो 00 4 छक 24 और हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 34,400। तो 34,400 दोस्तों, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात है। तो ये जो दो संख्याएं हैं इनकी तुलना तीसरी संख्या की की गई है कि उससे ये 10% और 25% अधिक हैं, तो हमें इन दोनों का अनुपात बताना है। देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या से तुलना की गई ना, तो जिससे तुलना की गई उसको हम हमेशा 100 मान लेते हैं। तो हम तीसरी संख्या को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, क्योंकि 100 पे कोई भी प्रतिशत निकालेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। जैसे 100 का 10% पूछे तो 100 का 10% 10 ही होगा, 100 का 25% 25 ही होगा, 100 का 45% 45 होगा, यानी 100 का जितना भी प्रतिशत पूछता है वह उतनी ही संख्या होती है। तो इस तरीके देखिए दो संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो 100 का 10% 10 होगा, यानी 100 से 10 अधिक है, यानी कितना होगा तब 110 होगा। इससे 10% अधिक है, यानी 100 का 10% 10 होगा, और अधिक है यानी 110 होगा। तो 25% अधिक है दूसरी वाली, तो 25% 25 होगा, यानी ये टोटल कितनी हो जाएगी 125। अब देखिए ये आ गया 110, 125, 100। तो अब हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी जो ये दोनों संख्याएँ थी इनकी अनुपात हमें बतानी है। तो अनुपात बताने के लिए क्या करते हैं हम, खाली इनका यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं, अनुपात ले लेते हैं। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, छोटी यहाँ पर नंबर में इन्हें बना लेते हैं, वही हमारा अनुपात होता है। छोटे नंबर में बनाना यानी इनको काट कर इनको छोटा रूप दे देना, वही हमारा अनुपात होता है। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ पर 5 दूना 10 22, और यहाँ पर अनुपात लगा लेंगे, ये 5 दूना 10 और ये देखिए 5 पचे 25, तो 22:25 ये आपका आंसर होगा, 22:25, ऑप्शन नंबर ए। एसएससी में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन से, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा छोटा सा ही वीडियो था दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, तरीके आपको कैसे लगे और क्वेश्चन यहाँ पर आपको कैसे लगे। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। थैंक यू, धन्यवाद।